Hello students, good morning. How are you all? Fine? Okay. So students, as you all know that COVID-19 increases day by day and we have to be careful, but still we have to study. हमें ध्यान तो रखना ही है हमारा, पर हमें हमारी पढ़ाई भी नहीं छोड़नी है। मुझे पता है आप लोगों को स्कूल में आना बहुत अच्छा लगता है और हम लोग भी आपको बहुत मिस करते हैं, लेकिन अभी कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से हमें अपना ध्यान रखने के लिए हमें घर पे ही रहना है, पर फिर भी हमें पढ़ाई करनी है। तो ऐसा नहीं है कि आप अपना ध्यान रखते रखते पढ़ाई करना भूल जाओ, तो पढ़ाई तो आपको कंटिन्यू ही करनी है और साथ में अपना ध्यान भी रखना है। तो जैसे ही केसेस बढ़ रहे हैं, आप लोग देख रहे हो कितने सारे केसेस बढ़ रहे हैं और आपकी स्कूल्स भी इसी वजह से बंद करने में आई है। सो तुम लोग ध्यान रखना, कहीं बाहर नहीं जाना है, कुछ ऐसा वैसा खाना नहीं है कि जिससे हम इन सब में फंस जाए, ठीक है। तो हम पढ़ाई तो करेंगे ही। वी होप कि कोविड-19 जल्द से जल्द खत्म हो और हमारी स्कूल रीस्टार्ट हो, बिकॉज इसमें तुम्हारी पढ़ाई का बहुत सारा लॉस भी हो रहा है। पर वी टीचर्स हम लोग पूरा ट्राई कर रहे हैं कि तुम्हारी पढ़ाई का कोई भी लॉस ना हो। जैसे हम पहले करते थे वीडियोस, पीडीएफ्स एंड गूगल मीट ऑल्सो, तो आप लोगों की पढ़ाई में जो लॉस हो रहा है वो थोड़ा नहीं हो रहा था, ठीक है। तो हम लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं कि आपकी पढ़ाई का कोई लॉस ना हो। तो वैसे ही आपको भी घर पे ट्राई करना है। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट कब आएगा? जब तुम लोगों का रिजल्ट आएगा, राइट। तुम लोग अच्छा रिजल्ट लाओगे तो ही हमारी मेहनत का कोई फल हमें मिलेगा। तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि टाइम टू टाइम, जैसे आप स्कूल में कैसे 7:20 को आ जाते थे, प्रेयर करते थे, है ना, कितना सब हम करते थे। तो आप लोग स्कूल में आते थे, रेगुलर पीरियड्स लेते थे हम लोग, ठीक है। तो आपको घर पे भी यही चीज फॉलो करनी है। आपको 7 o'clock तक रेडी हो जाना है, 7:30 तक आपकी पीडीएफ आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि घर पे है तो प्रेयर नहीं कर सकते हैं, प्रेयर तो आपकी डायरी में है ही ना, तो आप घर पे भी प्रेयर कर सकते हो। तो बाय 7:15 आप लोगों को रेडी हो जाना है। 7:15 to 7:30 आप प्रेयर कर सकते हो। फिर 7:30 को तुम लोगों को तुम्हारी पीडीएफ मिल जाएगी, राइट। तो क्या करना है तुम लोगों को, 7:30 से लेके तुमको अपनी पीडीएफ लिखना और पढ़ना दोनों स्टार्ट कर देना। ऐसा नहीं कि बुक में कॉपी डाउन कर दिया, घर पे हैं, बात खत्म, खेलने लग जाएंगे। हम स्कूल में क्या करते थे, पीडीएफ खत्म होने के मतलब हम जो लिखते थे वो हम लर्न भी करते थे, हमें घर में भी वही करना है। तो आपको 11 o'clock तक अपनी सारी पीडीएफ खत्म कर देनी है और 11 बजे तुम लोगों को लिंक आएगी, राइट। 10:45 तुम लोगों को गूगल मीट की लिंक आती है, तो तुम लोग रीड करोगे तो ही तुम्हें कोई डाउट मिलेगा, तो ही तुम गूगल मीट पे अपने टीचर्स को पूछ सकते हो, राइट। तो वैसे ही तुम लोगों को यहाँ भी यही करना है, तुम लोगों को लर्न करना है। कोई डाउट है, जो भी वीडियोस तुम्हारी आई है, पीडीएफ आई है, उसमें तुम लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो तुम गूगल मीट पे अपने टीचर्स को पूछ सकते हो, राइट। और फिर 11 o'clock to 12 o'clock हम गूगल मीट करेंगे, राइट। तो हम मिलेंगे तो सही गूगल मीट पे, पर हम फिजिकली नहीं मिल पाएंगे। तो जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही हम रूटीन कंटिन्यू करेंगे और ट्राई करेंगे कि तुम्हारी पढ़ाई में कोई भी लॉस ना हो, राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी जीके ऑफ क्लास 3rd, चैप्टर नंबर 29, सोलर सिस्टम। Okay, so children, do you know solar system? What is solar system? Tell me. Solar system जो है वो पूरा सिस्टम है जिसमें सन है, अर्थ है, प्लैनेट्स हैं सारे, राइट। तो यहाँ पे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। सन है, मून है और दूसरे 8 प्लैनेट्स भी हैं, राइट। तो हम आज वही सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। So children, do you know that our earth is also one kind of planet? हम जिस अर्थ पे रह रहे हैं वो भी एक प्लैनेट है। Now see, solar system has 8 planets. Planets are heavenly bodies that revolve around a star. Planets जो हैं वो heavenly bodies हैं जो स्टार के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जिसमें सन जो है वो भी एक तरह का स्टार है, ठीक है। अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूमता है ना, तभी दिन और रात होता है, राइट। तो वैसे ही सन भी एक स्टार है और जो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो स्टार के अराउंड घूमते हैं और रिवॉल्व करते हैं। मतलब रिवॉल्व का मतलब होता है घूमना, ठीक है। 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ये सारे जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं हमारे वो सन के अराउंड
सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट। सन है, देखो जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, यहाँ पे ये सन है हमारा, सन एक जगह पे ही होता है, वो कहीं भी घूमता नहीं है। सारे जो प्लैनेट्स होते हैं, 8 प्लैनेट्स, वो सन के अराउंड घूमते हैं, राइट। और सैटेलाइट्स होती है वो इन प्लैनेट्स के अराउंड घूमती है। समझ में आ रहा है? सन के अराउंड क्या घूमता है? प्लैनेट। और प्लैनेट के अराउंड क्या घूमता है? सैटेलाइट्स। ठीक है। द मून इज अर्थ नेचुरल सैटेलाइट। सन क्या है? स्टार। और मून क्या है? अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट, राइट। द मून गेट इट्स लाइट फ्रॉम द सन। मून को लाइट कहां से मिलती है? सन के पास से। जुपिटर हैज 62 मून नॉन टिल डेट। मार्स इज आल्सो नोन एज रेड प्लैनेट। अब इसमें इन प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स में जुपिटर भी एक प्लैनेट है और दूसरा प्लैनेट है मार्स। तो मार्स जो है उसको रेड प्लैनेट बोला जाता है। तो रेड प्लैनेट क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट अपीयर्स रेड ड्यू टू द एब्यूडेंस ऑफ आयरन ऑन इट। उस पे आयरन का एब्यूडेंस, मतलब आयरन ज्यादा है, इसी वजह से उसका कलर कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। मार्स का कलर कैसा है? थोड़ा सा रेड है, और इसी वजह से उसको रेड प्लैनेट बोला जाता है, क्योंकि उस पे आयरन का इम्पैक्ट ज्यादा है, जिससे उसका कलर है वो थोड़ा बहुत रेड हो जाता है, इसीलिए उसको हम रेड प्लैनेट बोलते हैं। इट हैज क्लाउड्स एंड विंड्स सिमिलर टू अर्थ। जैसे अर्थ प्लैनेट है ना, तो अर्थ में क्लाउड है, विंड है यानी कि हवा, ठीक है। तो वैसे ही मार्स में भी हवा और क्लाउड्स है। Its atmosphere is thinner than the Earth, consisting of 95% कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उससे भी बहुत थिन एटमॉस्फेयर है मार्स का, ठीक है। Saturn is a planet that has a beautiful, highly visible rings around it. Saturn एक ऐसा प्लैनेट है जिसके अराउंड जो है हाईली विजिबल रिंग है, मतलब कि रिंग्स होती हैं Saturn के अराउंड। Saturn इस काइंड का आता है, उसके अराउंड एक रिंग्स हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। In the 1970 it was discovered that Jupiter, Uranus and Neptune also have rings, but these are much smaller, darker, fainter than the Saturn's ring. 1970 में ये डिस्कवर हुआ कि जुपिटर, यूरेनस और नेपट्टून के अराउंड भी ऐसी रिंग्स हैं, पर वो कैसे हैं? बहुत ही स्मॉल, डार्क और फेंटर कलर है उनका। प्लूटो इज नाउ कॉल्ड एज अ प्लूटॉइड और ड्वार्फ प्लैनेट। प्लूटो जो है, प्लूटो एक प्लैनेट है जिसको अभी हम क्या बुलाते हैं? प्लूटॉइड भी बुलाते हैं और ड्वार्फ प्लैनेट भी बुलाते हैं। Okay children, so you clear up till here? Okay, so here chapter is over. Now we are moving further with our fill in the blanks. See here, मैंने जो चैप्टर समझाया है उसमें से fill in the blanks है, तो try करना कि तुम लोग आंसर्स खुद से लिख सको। The solar system has dash planet. तो हमने पढ़ा सोलर सिस्टम क्या है बताओ? जिसमें सन, मून और प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, that is called our solar system. तो सन है, उसके अराउंड क्या घूमता है? प्लैनेट्स घूमते हैं, ठीक है। और प्लैनेट्स के अराउंड कौन घूमते हैं? सैटेलाइट्स। ओके, सो सोलर सिस्टम कितने प्लैनेट्स हैं? सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स। तो हियर वी विल राइट 8। नाउ सी, सन इज आल्सो अ डैश। मैंने बोला था ना सन क्या है? टेल मी। सन इज आल्सो अ स्टार। और मून क्या है? मून इज और natural satellite, right? 8 planets revolve around the dash. Planets किसके अराउंड घूमते हैं? सन के। और planets के अराउंड क्या घूमता है? Satellites, right? The dash is Earth natural satellite. देखो आया क्वेश्चन, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून, राइट? सो यहाँ पे हम लिखेंगे मून। The moon get its light from dash. मून को उसकी लाइट कहां से मिलती है? सन के पास। So here we will write sun. Dash has 62 moon till that. कौन से प्लैनेट्स के पास 62 मून्स हैं? It is Jupiter, right? Then see, Mars is also known as dash planet. Mars को कौन सा प्लैनेट बोला जाता है? Red planet.
Recent discovery has shown that there is dash in Mars. Mars में क्या है? पानी भी पाया जाता है, ठीक है? तो water. Dash is a planet that has beautiful, highly visible rings around it. कौन से planet के around बहुत ही beautiful visible rings हैं? That is Saturn. ठीक है? Saturn के अलावा और कौन-कौन से planets के around ring है बताओ चलो? Jupiter, Uranus and Neptune, right? Then last number, dash is now called a Plutoid or dwarf planet. तो कौन से planet को हम Plutoid भी बोल सकते हैं और dwarf planet भी बोल सकते हैं?